दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्ते। दोस्तों उत्तराखंड का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिससे हर प्रश्न पत्र में लगभग एक दो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं या आते हैं वो लेकर आया हूं दोस्तों। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो है कि उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्रों कितने भागों में बांटा गया, उससे सिर्फ जो शॉर्ट हैंड्स मेरे द्वारा बनाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद करेंगे या देखेंगे समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर चैनल पर पहली बार आएंगे तो कृपया चैनल को अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना। बस इतना ही चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्र है दोस्तों, इसको 8 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो पहला जो है दोस्तों वो है आपका ट्रांस हिमालय, जिसे कि हिमालय का पार भी कहते हैं। हिमालय का पार भी से कहा जाता है, यानी कि ट्रांस हिमालय, हिमालय का पार। तो बहुत सारे प्रश्न पत्र में यही पूछ लिया जाता है कि हिमालय पार किस वाले जोन को उत्तराखंड का कहा जाता है। तो इसमें ध्यान से देखते हैं दोस्तों। इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो है 20 से 30 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई दोस्तों वो है 2500 से 3500 मीटर के बीच में इसकी ऊंचाई है। मुख्यतः इसमें जो जिले आते हैं, 3 जिले मुख्यतः आते हैं। कौन कौन? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। दोस्तों इसमें शॉर्ट नोट्स आपके समझ में नहीं आएगा, बस मैं आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ। बस आप क्लिक करना अपना माइंड को। ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय की जो बीच की रेखा होती है, इससे इंडो साको भ्रंश कहा जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया है कि जो दो रेखाएं नहीं मतलब काल्पनिक रेखाएं जो कि क्षेत्र को अलग बांटती है, ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय की जो बीच की रेखा है उसे बोलते हैं इंडो साको भ्रंश। जैक्सर श्रेणी भी इसी में आती है और दर्रे भी इसी में है। तो प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि जो उत्तराखंड के 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है उसमें दर्रे कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो ये ट्रांस हिमालय में। जैक्सर श्रेणी किसमें है? ट्रांस हिमालय में। और ट्रांस हिमालय को, हिमालय और वृहद हिमालय के बीच की रेखा को किस नाम से जानते हैं? तो इंडो साको भ्रंश। ये वाला तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्षेत्र है जिसे हिमालय की बात है, इसे कहा गया वृत्त, उच्च हिमालय या मुख्य हिमालय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला जो है वृहद या उच्च हिमालय या मुख्य हिमालय, इसमें मिलम ग्लेशियर भी इसी में आता है। तो इसमें जो जाति निवास करती है वो है भूटिया जाति निवास करती है इसमें। और फूलों की घाटी भी इसी हिमालय में आती है। तो आपको याद क्या करना है? सिर्फ आपको चीज़ें याद करनी है कि भूटिया जाति का निवास स्थान कौन सा हिमालय, तो आपको याद करना है वृहद या उच्च हिमालय या मुख्य हिमालय। तीनों का एक नाम, कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है। इसमें फूलों की घाटी भी इसी हिमालय में स्थित है। नंदा देवी यानी कि सबसे ऊंची चोटियाँ, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटियाँ इसी हिमालय पर है, क्योंकि इसके पार, हिमालय से पार जो कि फिर ढलान की ओर चले जाता है, वहाँ पर ही आपका जो पहला वाला आता है ट्रांस हिमालय, वहीं आता है। समझ पा रहे होगी आप, जैसे कि हिमालय कैसे बनता है, या ऐसे बनेगा फिर ऐसे बनेगा, इस तरह से फिर सबसे ऊंचा वाला हिमालय बनेगा। उसके पार जो है उसी को ही ट्रांस हिमालय कहते हैं। और जो सबसे ऊंचा हिमालय वही कौन सा हिमालय? अपना उच्च हिमालय पर, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है नंदा देवी, जो कि 7817 मीटर है। ऊंचाई भी आपको याद करनी है। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची पर्वत है, वो है नंदा देवी पश्चिमी भी याद करना है। 7817 मीटर जिसकी ऊंचाई है, ऊंचाई भी याद करनी है। कामेट दूसरे नंबर की है, इसी में है 7756 मीटर। तीसरी है नंदा देवी पुरी। पहली नंदा देवी, दूसरी कामेट, तीसरी नंदा देवी और चौथी माड़ा। माड़ा तो बड़ा आसान है, इसकी ऊंचाई याद करना 72। नंदा देवी पुरी की बहुत आसान है, 74-34 और 7000, ये दो आपको याद करने होंगे। इसके बाद इसकी ऊंचाई 4500 से 7817 मीटर के बीच में है। इसकी चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला जो अपना वृहद हिमालय आता है, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही वाला हिमालय आपका आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें रह गया है कि जो अपने वृहद या उच्च हिमालय, मुख्य हिमालय और लघु हिमालय को आपस में अलग करने वाली रेखा को बोलते हैं, उससे क्या बोलते हैं? मेन सेंटर थ्रस्ट। सबसे ज़्यादा अगर किसी लाइन के बारे में पूछा गया है तो इसी लाइन के बारे में पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में, कि मेन सेंटर थ्रस्ट किन दो हिमालयों के बीच में है, या फिर वृहद, उच्च हिमालय, मुख्य हिमालय और ट्रांस हिमालय के बीच में कौन सी बाउंड्री लाइन रेखा दोनों को अलग करती है? तो वो है मेन सेंटर थ्रस्ट रेखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला
टॉपिक आपको रहने वाला है। तो ये शॉर्ट हैंड्स हैं मेरे द्वारा बनाए गए, जल्दी से क्विक रीजन के लिए है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इससे डीपली भी पढ़ना चाहिए तो किताब से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें से मैक्सिमम चांसेस आने के रहेंगे। अगला है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इससे हिमकांचल कहा जाता है। सर्वाधिक जनपद यानी कि 9 जनपद इसी में आते हैं आपके, किसमें, लघु या मध्य हिमालय में। चौड़ाई है इसकी 70 से 100 मीटर के बीच में, इसकी ऊंचाई है 1200 से 4500 मीटर के बीच में। और लघु पामीर इसी में है, जिससे कि 7 नदियाँ निकलती है। सर्वाधिक ताल नदियाँ यहीं पर हैं, इसी हिमालय से सर्वाधिक ताल और नदियाँ भी यहीं से निकलती है। तांबा की मात्रा इसमें पाई जाती है, जिप्सम, मैग्नीशियम आदि इसमें पाए जाते हैं। तो ये है अपना लघु हिमालय के फैक्ट है। इसके बाद एक और फैक्टर जो रह गया कि लघु हिमालय और शिवालिक को कौन सी जो लाइन अलग करती है, वो है आपकी मेन बाउंड्री थ्रस्ट। याद करना है, ये रेखाएं तो अवश्य याद होनी चाहिए। जो पहली रेखा है इंडो शाकुभ्रंश, दूसरी मेन सेंटर थ्रस्ट, और तीसरी लाइन थी मेन बाउंड्री थ्रस्ट, जो कि लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करती है। आई होप समझ में आ गया। अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक पदार्थ किस में पाए जाते हैं, कि जिप्सम, तांबा, मैग्नीशियम किस वाले हिमालय में पाए जाते हैं, तो बताना चाहिए लघु या मध्य हिमालय में। ताल और नदियाँ कौन से हिमालय से निकलती है, कहाँ है ज़्यादातर अवस्थित है, तो बताना चाहिए लघु या मध्य हिमालय में। पामीर कौन से हिमालय में है, तो लघु या मध्य हिमालय में। तो ये चीज़ आपको ये फैक्ट याद करने हैं। सर्वाधिक जनपद कौन से हिमालय में आते हैं, तो आपको बताना चाहिए कौन से हिमालय में, लघु हिमालय में या मध्य हिमालय में। अगला इसके बीच में शिवालिक और जो दून आता है, दून की 32 की चौड़ाई है, और देहरादून सर्वाधिक इसमें है, और सर्वाधिक मानव जनघनत्व इसमें है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोग किस में रहते हैं, दून में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगली ओर चलते हैं। अगला है शिवालिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। मायोसीन से निकट प्लास्टीन सर्वाधिक पर्यटन केंद्र। सर्वाधिक जिले पूछेगा तो कौन सा बताना है आपको, सर्वाधिक जिले बताते तो लघु या मध्य हिमालय बताना है। अगर सर्वाधिक पर्यटन केंद्र पूछे तो आपको शिवालिक बताना है। इसे बा हिमालय भी कहा जाता है। और इसको और लघु हिमालय को अलग करने वाली लाइन कौन सी है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो अवश्य चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। नवीनतम क्षेत्र हिमालय का पाद भी से कहा जाता है। नवीनतम क्षेत्र भी है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 10 से 50 किमी है, ऊंचाई 100 से 1200 मीटर है। भाबर और शिवालिक, अब जो भाबर और शिवालिक को दो जो 4 लाइनें, पहले जो पढ़ा था इंडो शाकुभ्रंश, दूसरा था मेन सेंटर थ्रस्ट, तीसरा था कौन सा था, तीसरा था आपका मेन बाउंड्री लाइन, और चौथा है दोस्तों हिमालय। और जो भाबर और शिवालिक को अलग करता है वो है फ्रंट गार्ड। तो ये भी याद करना है, चौथी लाइन है आपकी। सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म मतलब कि जीव जंतु सर्वाधिक जीवाश्म शिवालिक में पाए जाते हैं। वर्षा सर्वाधिक इसमें होती है 200 से 250 सेंटीमीटर की। तो ये इंपॉर्टेंट सर्वाधिक पर्यटन केंद्र, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। ये सिर्फ वही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि सबसे ज़्यादा आने के चांसेस है। इससे बाहर आपको इससे 80% चांसेस, अगर आपने इसको चीज़ें पता है तो अवश्य आप उस प्रश्न को कवर कर लेंगे। अगला है भाबर क्षेत्र। भाबर क्षेत्र जो है दोस्तों वो उबड़ खाबड़ है, ज़्यादा फैक्ट नहीं है इसमें, और चौड़ाई इसकी 10 से 12 मीटर। अगला तराई क्षेत्र है। फसल उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर होते हैं, पाताल तोड़ को यहाँ पहुँच जाते हैं। और सर्वाधिक तराई एरिया कौन सी है, उधम सिंह नगर, जो कि बंद रक्षक वाले पेपर में पूछा गया था कि सर्वाधिक तराई वाला क्षेत्रफल कौन से जिले में है, तो उधम सिंह नगर में। तो ये था आज का जो, इसमें एक क्षेत्र अलग है, गंगा का मैदानी क्षेत्र, जो कि समतल है, गंगा का मैदानी क्षेत्र। और इसमें मिट्टी पाई जाती है, एक बांगर और खादर। बांगर से 2 नदी बनती है। सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया, फिर से चलते हैं। बांगर जो कि पुरानी नदी होती है, खादर जो कि नई नदी होती है, और लक्सर रुड़की में यहीं पर अवस्थित है सबसे ज़्यादा। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, इससे हर प्रश्न पत्र में 1 या 2 प्रश्न पूछते हैं। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को अवश्य लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। बहुत जल्द मैं आपको ग्लेशियर संबंधित बताऊँगा इसके अगले उसमें। तो आप तब तक के लिए वीडियो बने रहेगा, सब्सक्राइब करना चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को मेरा नमस्ते।